हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्राम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पोएम नंबर 2 जिसका नाम है विंड, इसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। यह पाठ एक बहुत ही तमिल राइटर जिनका नाम था सुब्रमण्य भारती। ये एक्चुअली तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन यहाँ इंग्लिश रूपांतरण है। सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार पाठ है, आपके सामने प्रस्तुत है। विंड मतलब हवा। इसमें हवा को माध्यम बनाते हुए कवि ये बताना चाहता है कि हवा एक ऐसी चीज़ है जो कमज़ोरों का मजाक उड़ाती है, लेकिन किंतु मजबूतों को और मजबूत बनाती है। हवा किस प्रकार, इसमें हम इसे कैसे दोस्ती कर सकते हैं, इससे कैसे लाभ पा सकते हैं, इस पाठ में कुछ ऐसी बातें कवि ने बताया है। तो आइए हम इस विंड के बारे में पढ़ना शुरू करें। चलिए देखें। विंड कम सॉफ्टली, कवि कह रहा है हवा, हे पवन कम सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। कब कह रहा कि हवा इतना तेज चल रहा है कि खिड़की में लगे हुए शीशों को तोड़ दे रहा है। तो कह रहा कि हे हवा, हे वायु, तुम खिड़की के शीशों को मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स। कभी आगे कह रहा है कि कागज़ों को, पन्नों को मत छितराओ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। किताबें जो सेल्फ में रखी गई हैं, जो दराज में रखी गई हैं, उसे तुम मत नीचे गिराओ, उसे मत फेंको। देर देखो, देर लुक, देखो यहाँ, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया है। कभी हवा से कह रहा है कि हे हवा देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ डाला है। यू ब्राट रेन अगेन, और तुम फिर से बरसात भी ले आए हो। हवा इस पंक्ति में बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा को समझाते हुए कवि कहता है कि हे हवा, तुम धीरे धीरे चलो, मधुरता से चलो, खिड़कियों के शीशों को मत तोड़ो, तुम कागज़ों को मत बिखराओ, तुम ताक में रखे गए किताबों को मत नीचे गिराओ। और देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को भी फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बरसात भी ले आए हो। यू आर वेरी क्लीवर, तुम बहुत चतुर हो। कभी कह रहा है हवा से, हे हवा तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमज़ोरों पर मजाक करने में, कमज़ोरों का उपहास करने में तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तुम बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, तुम कमज़ोर घरों को तुम गिरा दे रहे हो। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम दरवाज़ों को तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तुम बल्लियों को तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग वुड, वुड माने लकड़ी होता है, लकड़ी के बने हुए सामानों को तुम तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, लोगों को, शरीरों को तुम तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन, पूरा जीवन तुम तहस नहस कर दे रहे हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और हृदयों को तुम तोड़ करके द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दमाम, हवा रूपी भगवान यानी वायु के देवता इन सब कमज़ोरों को उड़ा ले जा रहे हैं और इनको कुचल दे रहे हैं। फिर से देखिए इस पैराग्राफ को। कब इस पंक्तियों में कहना चाहता है कि हवा इतने तेज़ी से चल रहा है कि यह कमज़ोरों का बहुत मजाक उड़ा रहा है। यह कमज़ोर घरों को गिरा दे रहा है, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ दे रहा है, कमज़ोर बल्लियों को तोड़ दे रहा है, कमज़ोर लकड़ियों, कमज़ोर शरीरों, कमज़ोर जीवनों और कमज़ोर हृदयों को, कमज़ोर व्यक्तियों को उस तरह से बर्बाद कर रहा है जैसे कोई किसान अपने अनाज को अपने भूसे से अलग करने के लिए ओसाता है। ओसाना समझते होंगे, उसी प्रकार यह वायु देवता इन सबको निर्जीव कर दे रहे हैं, इनको उड़ा ले जा रहे हैं और उनको कुचल दे रहे हैं। ही विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, कब कहता है कि वह बिल्कुल नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे।
सो कम, इसीलिए। कब कहता है कि वायु आपकी बात मानेगा नहीं, थोड़ा जिद्दी टाइप है, तो क्या करना है, इसीलिए कम आओ लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, आइए हम लोग मिल करके मजबूत घरों को बनावें। लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को और मजबूती से हम लोग जोड़ दें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को और मजबूत बनावें, शरीर को और मजबूत बनावें, प्रैक्टिस करके, यानी व्यायाम करके हम अपने शरीरों को और मजबूत बनावें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हृदय को और दृढ़ बनावें और मजबूत बनावें। डू दिस, ऐसा करो। कभी हम सबको सुझाव देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और मित्र हो जाएगा हवा हमारे साथ, वायु हमारा मित्र बन जाएगा यदि हम ऐसा करते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, अपने हृदय को मजबूत, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, तो यही वायु हमारा मित्र बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आगों को तो उड़ा देती है, बुझा देती है। ही मेक्स ए स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और वह मजबूत आग को और दहाड़ने वाली बना देती है और उसको विकसित कर देती है। यानी हवा की क्वालिटी है कि जो कमज़ोर होता है उसको उड़ा ले जाती है, और जो मजबूत होता है उसको और दहाड़ने के लिए प्रेरित कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम लोग उसकी प्रशंसा दिन प्रतिदिन करते हैं। तो आपने शानदार पाठ विंड का अध्ययन किया, चूँकि सिलेबस में पहली बार शामिल हुआ है और इस कविता को हम पहली बार पढ़ा भी रहे हैं, तो हो सकता है कुछ भाव समझने में आपको समस्याएं हुई हों, लेकिन बस सीधा सा भाव जानिए कि इस कविता में कवि को माध्यम बनाते हुए हमें सबको बताना चाहता है कि हम वायु से अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, और वायु से दोस्ती करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, हमें अपने हृदय को मजबूत बनाना होगा, हमें अपने घरों को मजबूत बनाना होगा और दरवाज़ों को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि वायु कमज़ोरों का तो नुकसान कर देता है, किंतु मजबूतों का यह कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो आइए अब इसका सेंट्रल आइडिया और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंजा देखते हैं। तो चलिए इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। वी ऑल नो दैट विंड इज़ ए नेचुरल फिनोमिनन, हम सभी जानते हैं कि हवा एक प्राकृतिक घटना होती है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टॉक्स टू द विंड, कवि हवा से बातें करता है। ही डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ विंड, वह हवा के ताकत का वर्णन करता है। एंड सेज दैट, और कहता है कि इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, यह विनाशकारी है। ही हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ, उसने हवा के विनाशकारी शक्तियों को जोड़ दिया है जीवन के समस्याओं से। एंड सेज दैट, और कहता है कि द वीक पीपल ब्रेक डाउन, कि कमज़ोर लोग टूट जाते हैं, बट स्ट्रांगर पीपल इमर्ज स्ट्रांगर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़, लेकिन मजबूत लोग कठिनाइयों के सामना में और मजबूत हो जाते हैं। द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट, कब हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि वी शुड बी मेंटली टफ, कि हमें मानसिक रूप से टफ होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, एंड फिजिकली स्ट्रांग, और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ, जीवन के समस्याओं को जीतने के लिए, सर्वाइव में उसे जीवित रहना होता है, हमें मजबूत होना चाहिए। ए वीक पर्सन ब्रेक्स लाइक ए वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स डाउन, एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर इमारत की तरह गिर जाता है और ढह जाता है। वी मस्ट यूज आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन एंड बी फ्रेंड्स विथ दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज, हमें अपने शक्ति और अपने डिटर्मिनेशन, इरादों का प्रयोग करना चाहिए। एंड बी फ्रेंड विद दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज, और इस विनाशकारी शक्तियों से दोस्ती कर लेना चाहिए। तो इस सेंट्रल आइडिया के बाद हम आपको कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंजा की तरफ ले चलते हैं। तो स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन में आप देखें, आपका पहला हेडिंग होगा विंड से डॉट डॉट अगेन तक, यानी पहले लाइन से शुरू करेंगे और अगेन आप देख लीजिए, लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, लगभग 7 लाइन आपको पढ़ करके उसी में से आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो, कवि कैसे चाहता है कि हवा बहे। तो
आपका आंसर होगा द पोएट वांट्स द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। फिर से बहुत आसान आंसर, द पोएट वांट्स द विंड टू ब्लो सॉफ्टली, SOFTLY। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, डोंट हैज़ बीन रिपीटेड 3 टाइम्स। डू नॉट का प्रयोग 3 बार दोहराया गया है। व्हाट आर द 3 थिंग्स ही डज नॉट वांट द विंड टू डू। कभी वह कौन सी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जिसको वह नहीं चाहता कि पवन उसे करे। डज द विंड लिसन टू हिम, क्या कभी उसकी बातों को सुनता है? क्या पवन उसकी बातों को सुनता है? तो आपका आंसर होगा द पोएट डज नॉट वांट द विंड टू ब्रेक द शटर्स। फिर से देखें, द पोएट डज नॉट वांट द विंड टू ब्रेक, BREAK, ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, टू ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज एंड टू टीयर, TEAR, टू टीयर द पेजेज ऑफ द बुक्स। फिर से टू टीयर द पेजेज ऑफ द बुक्स एंड टू स्कैटर, SCATTER, टू स्कैटर द पेपर्स। फिर उसे पूछ रहा है अंतिम कि डज द विंड लिसन टू हिम। तो आपका आंसर होगा इसमें द विंड डज नॉट लिसन टू हिम, द विंड डज नॉट लिसन टू हिम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज द विंड डू टू द बुक्स। वायु किताबों के साथ कैसा व्यवहार करता है, यानी किताबों को कैसा कर देता है। तो आप लिखेंगे द विंड स्कैटर्स, द विंड स्कैटर्स द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ। फिर से द विंड स्कैटर्स, SCATTERS, द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी कभी किताबों को सेल्फ से बिखेर देता है। तो बच्चों एक पैराग्राफ बहुत पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, इसको आप नोट बना लीजिए और यह पाठ आपका ख़त्म। इस ऑनलाइन क्लासेज में जितना भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी साथ इसी तरह देते रहिए। धन्यवाद।